ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वंदनीय मातृशक्ति परमपिता परमात्मा, आगंतुक सभी नजफगढ़ क्षेत्र के निवासी आदरणीय प्रधानाचार्य जी, बीके सिंह जी, एसएस गुप्ता जी, आरपी शर्मा और पहलवान जी, चौधरी साहब आदि आर्य बंधु, आर्य बहनें, आर्य बच्चों, आपके समक्ष सत्यवादी हरिश्चंद्र का दूसरा भाग। जिस समय काशी के अंदर सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने आप को 30 भार सोने में बेच करके और अपने पुत्र अपनी रानी तारावती को भी 30 भार सोने में बेच करके 60 भार सोना प्राप्त करके और ऋषि विश्वामित्र का ऋण चुकता कर देते हैं। तो रामलाल पंडित जी को जो पुत्र और रानी तारावती बेचे थे, एक दिन रामलाल पंडित जी ने रानी तारावती से कहा कि तारावती, अपने पुत्र से बागों से पूजा के लिए पुष्प मंगा दो। तो रानी तारावती ने अपने पुत्र रोहतास को बाग में भेजा और वो फूल लेने के लिए डलिया लेकर के जब बाग में पहुंचा, फूल तोड़ने लगा, उसको सर्प ने डस लिया। जैसे ही सर्प ने डसा, चीखने लगा, पुकारने लगा, चिल्लाने लगा, अरे मेरी कोई आवाज सुनो, अरे कोई मेरी माता को खबर कर दो, मैं सांप ने खा लिया। किस तरह से करहाता है और किस तरह से कहता है। फूल चुनने को गुलशन में आया था मैं, फूल चुनने को गुलशन में आया था मैं, दिल में कुछ भी तो खौफे खतर ही नहीं, दिल में कुछ भी तो खौफे खतर ही नहीं। काले बिसियर ने मारा है उंगली में फन, काले बिसियर ने मारा है उंगली में फन, मेरी मरने में अब कुछ कसर ही नहीं। काले बिसियर ने मेरी आवाज सुनता हो कोई अगर, मेरी आवाज सुनता हो कोई अगर, मेरी माता से जाकर वो कर दे खबर, मेरी माता से जाकर वो कर दे खबर। फैला जाता है सारे बदन में जहर, फैला जाता है सारे बदन में जहर, कोई गम ख्वार आता नजर ही नहीं, फैला जाता है। मेरी माता को कैसे सब्र आएगा, मेरी माता को कैसे सब्र आएगा, हाल सुनते ही बस फट जिगर जाएगा, हाल सुनते ही बस फट जिगर जाएगा। फूल कहिए उसे कौन समझाएगा, फूल कहिए उसे कौन समझाएगा, मेरी माता के दूजा पिसर ही नहीं, फूल कहिए। रोहतास की आवाज को सुन करके और कोई घर जाकर के तारावती को बता देता है, अरे तारावती, तेरे पुत्र को बाग में सांप ने डस लिया, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है। तारावती एकदम रोती हुई, फिप्याती हुई, तड़पती हुई, पछाड़ खाती हुई बाग में पहुंचती है और अपने पुत्र के ऊपर पछाड़ खा करके गिर जाती है।
फिर उठती है, चारों तरफ देखती है, अरे मेरे पुत्र को कोई बचाओ, मेरा पुत्र सांप ने डस लिया। और थोड़ी देर में ही रोहतास के प्राण चले जाते हैं। और प्राण चलने से पहले रोहतास आखिरी बहरे तबील क्या कहता है अपनी माँ से? एरी मैया लछैया की सूरत न रख, मेरी मैया लछैया की सूरत न रख, अब बिछड़ता है तुमसे तुम्हारा ललन, अब बिछड़ता है तुमसे तुम्हारा ललन। ला आखिरी समय तेरे छू लूं चरण, ला आखिरी समय तेरे छू लूं चरण। अब चला मैं चला, अब चला मैं चला, ला आखिरी समय तेरे छू लूं चरण। इस प्रकार रोहतास के प्राण चले गए। अब रानी तारावती घबरा करके सोचती है, अब मैं क्या करूं, पति भी मेरे बिछ गए, मैं भी बिछ गई, अलग अलग हो गए। अब मैं शमशान में ले चलूं, इसके पास कफन भी नहीं है। केले के पत्ते ला करके अपने पुत्र की लाश को केलों के पत्तों में लपेट करके और उठा करके शमशान की तरफ चलने का प्रयास करती है। अपने सीने को, छाती को टेढ़ा करके उठा करके क्या कहती हुई जाती है? दुखी मद नाबत रोबे, दुखी मद नाबत रोबे, बागों बीच जाय के, जसेली लाल मेरा तोड़ा फूल आय के। दुखी मद नाबत रोबे, बागों बीच जाय के, जसेली लाल मेरा तोड़ा फूल आय के। उद्याचल से अस्त्याचल तक फैला का भी राज था, पिताजी के सर पर तेरे चक्रवर्ती ताज था। उद्याचल से अस्त्याचल तक फैला का भी राज था, पिताजी के सर पर तेरे चक्रवर्ती ताज था। नाज था सभी का तुझ पर, नाज था सभी का छोना, छोड़ा तड़पाई के, जसेली लाल मेरा बागों बीच आय के। उठा लाश बछड़े की शमशानों में लाई, पिता बिन कौन तेरी चिता को जलाई। हो शमशानों में ले आती है, रोहतास को ला करके रख देती है। अब सोचती है पिता भी नहीं है तेरा, हे परमात्मा कितनी कड़ी परीक्षा ले ली, ये क्या हो गया। 2 दिन पहले हमारा राजपाट था, आज पति भी अलग और पुत्र को भी सांप ने खा लिया, इसके भी प्राण चले गए। ये परमात्मा क्या कर रहा है,
कैसी आपत्ति, कैसी विपत्ति, ये क्या हो गया मेरे संग में। इतने में ही देखती है कि सामने से हरिश्चंद्र आ रहा है और हरिश्चंद्र से कहती है, हे स्वामी, इस पुत्र को सांप ने डस लिया, फूल तोड़ने के लिए गया था, इसका दाह संस्कार कर दो। तो हरिश्चंद्र कहता है, तारावती, अब ये मेरा पुत्र नहीं है और तू मेरी पत्नी नहीं है, मुझे इस मरघट का 1.25 रुपये कर चाहिए। मेरे मालिक का कहना है, मेरी ड्यूटी इस शमशान पर लगाई है कि 1.25 रुपया लेकर के किसी भी लाश का दाह संस्कार करना है। रानी कहती, हे स्वामी, ये तुम क्या कह रहे हो? आज तुम ये कह रहे हो ये मेरा पुत्र नहीं है और ये मेरी पत्नी नहीं है। सुन, तू मेरी पत्नी कैसे नहीं है? तू एक दिन जल भरने के लिए गंगा पर गई थी घड़ा में, मैं भी गया था और मेरे शरीर इतना कमजोर हो गया था, मुझसे घड़ा नहीं उठ रहा था। मैंने तुझसे कहा था कि रानी तारावती, मेरा घड़ा उठवा दे, लेकिन तेने कह दिया था तुम भंगी के यहाँ रहते हो, मैं पंडित के यहाँ रहती हूँ, मेरा सत्य डिग जाएगा, मेरा धर्म डिग जाएगा। जैसे तेने अपना सत्य नहीं छोड़ा था, मैं भी अपने सत्य को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बताया है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, हरिश्चंद्र का टरे नहीं कभी न सत्य विचार। मेरा ये विचार नहीं टरेगा, मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगा, लेकिन मैं जैसे तुझने मुझे घड़ा नहीं उठवाया, मैं इस दाह संस्कार नहीं करूंगा तेरे पुत्र का जब तक 1.25 रुपये कर नहीं ले लूंगा। लेकिन कहती है, स्वामी, मेरे पास तो 1.25 रुपये नहीं है, मुझे कोई तरकीब तो बताओ, मैं क्या करूं? तो बताता है हरिश्चंद्र कि आधा चीर फाड़ करके अपनी साड़ी में ते मुझे दे दे और मैं कर के रूप में अपने मालिक को उसी को दे दूंगा कि इस तरह से मेरी पत्नी शमशान घाट पर अपने पुत्र का दाह संस्कार कराने आई है, उसके पास कर नहीं था, ये आधा चीर कर के रूप में आप स्वीकार कर लो। उठा लाश बाछड़े की शमशानों में आई, पिता बिन कौन तेरी चिता को जलाई। करी को न पाई रही, करी को न पाई रही, पति को सुनाई के, जैसे लिया लाल मेरा तोड़ा फूल आय के। फूलों में श्रृंगार तेरा छोना का भी होता, आज काशी बीच तेरे कफन का भी टोटा। समय आया खोटा भी के, समय आया खोटा भी के, काशी बीच आई के, जैसे लिया लाल मेरा तोड़ा फूल आय के। कफन बिन केलों बीच लाश को लुकाया, आधा चीर फाड़ काड़े का कर था चुकाया। कफन बिन केलों बीच लाश को लुकाया, आधा चीर फाड़ काड़े का कर था चुकाया। बाकी से ढकी थी काया,
शेष से ढकी थी काया, रोई डगराय के, जस लिया लाल मेरा तोड़ा फूल आय के। हरिश्चंद्र सत की महिमा जाए ना बखानी, सतयुग से आज तक ये अमर है कहानी। हरिश्चंद्र सत की महिमा जाए ना बखानी, सतयुग से आज तक ये अमर है कहानी। हो बेच दिए तीनों प्राणी, बेच दिए तीनों प्राणी, राजवीर गाय के, जस लिया लाल मेरा तोड़ा फूल आय के। दुखी मदनावत रोबे शमशानों में आय के, जस लिया लाल मेरा तोड़ा फूल आय के। बोलिए सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय। श्रोताओं, ये रागिनी, ये किस्से का दूसरा भाग पसंद आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपूर्ण समय के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद।